प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो गणित ज्ञान कक्षा 5 का चौथा पार्ट है, भाग वाला, जिसमें भाग के प्रश्न दिए गए हैं, उस पार्ट का एक वीडियो तो हमने बना दिया है और ये उसी पार्ट का दूसरा वीडियो है। पहले वाले भाग में हमने जो सवाल किए थे उनको आपने देखा होगा, अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब प्यारे बच्चों, इसी पार्ट के दूसरे भाग में जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो बाकी के बचे प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, जो हमारा पहला प्रश्न था उसमें जो शायद 6 सवाल दिए गए हैं वो हमने कर लिए हैं। अब दूसरा प्रश्न है इसी पार्ट का। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? एक पेटी में तो आ जाते हैं 144 सेब, तो हमें ये बताना है कि इतने सेब रखने के लिए उसे कितनी पेटियां चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको करना क्या है, इस संख्या से इस संख्या को भाग कर देना है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसे कितनी पेटियां चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 144 से इस संख्या को 74,160 को भाग कर देंगे। 144 का पहाड़ा आपको आता नहीं है, जैसे हमने पहले आपको बताया है सेम वही तरीका आप अपनाएंगे। आप 14 का पहाड़ा चलाइए, ठीक है। 14 का पहाड़ा आप 74 में चलाइए। 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 84 पे ज़्यादा हो गए हैं, तो आप 5 बार पहाड़ा चलाइए। आप क्या कीजिए, 144 की गुणा कर लीजिए 5 से। जब आप 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 ही कम 5 और 2 7, 720 आ जाएगा, ठीक है। तो 720 आप इसके नीचे लिख लीजिए। अब आप घटाइए, 1 में से 0 घटेंगे 1, 4 में से 2 घटेंगे 2, ठीक है। अब आप उतार लीजिए इस 6 को नीचे, 216 आ जाएगा, ठीक है। अब 144 की आप 216 में कैसे चलाना है आपको? अब आप 14 का पहाड़ा चलाइए 21 में। 14 ही कम 14, 14 दूनी 28, 28 पर हो जाते हैं ज़्यादा, तो आप एक बार पहाड़ा चलाएंगे, ठीक है। 14 144 की गुणा आप 1 से कर लीजिए तो 144 ही आएगा। घटाइए, 6 में से 4 गए 2, फिर यहाँ से यहाँ दाई लीजिए, 11 में से 4 घटेंगे 7, कितना आ गया है ये 72, और ऊपर से ये आ जाएगा 0, तो ये आ गया है 720, ठीक है। अब 14 का पहाड़ा आप इस 720 में चलाइए। 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 84 पर तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप 5 बार चलाइए, ठीक है। 5 की गुणा कर लीजिए 144 में तो आ जाएगा 720। आपका यहाँ पर 720 आ गया, घटाइए इनको तो बचता है 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसे 74,160 सेब रखने के लिए 515 पेटियाँ चाहिए। कितनी पेटियाँ चाहिए? 515। आपका उत्तर है 515। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में क्या है? भाजक दिया है 483, भागफल दिया है 403 और शेषफल दिया है 50। तो हमें भाज्य बताना है कि भाज्य क्या होगा। यदि भाजक 483 हो, भागफल 403 हो और शेषफल 50 हो, तो भाज्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, भाज्य जो होगा, भाज्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमने आपको एक सूत्र बताया था, उसी सूत्र की सहायता से आप इस सवाल को हल करेंगे। पहले तो आप समझने के लिए हमने इस तरह का ये आपके सामने भाग का निशान बना लिया, भाजक दे रखा, ये भाज्य जो बीच में ये रहता है ये हमें बताना है, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया। अब हमने आपको बताया था कि अगर ये हमें निकालना हो तो आप क्या करिए, इसको गुणा कर लीजिए और ये इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 483 की 403 से गुणा करके 50 को जोड़ दीजिए, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा, यानी कि भाज्य आ जाएगा, ठीक है। यही हमने किया है। तो भाज्य बराबर 483 गुणा 403 प्लस 50। अब आप पहले क्या करिए, पहले तो आप गुणा कर लीजिए इनको, ठीक है। 483 की 403 से गुणा कर लीजिए, 483 ऊपर रखिए, 403 नीचे रखिए। अब गुणा कैसे करना है प्यारे बच्चों आपको? सबसे पहले आप 3 का पहाड़ा इस 3 में चलाइए। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगेंगे 2, 3 चौक 12 और 2 कितने हो गए 14। एक लाइन तो पूरी हो गई। अब इस 0 से देखिए, अब यहाँ पर एक लगा लीजिए आप क्रॉस। अब इस 0 से 0 का 3 में करेंगे 0 0 0, तीनों को 0 0 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इस 4 की। अब 4 का 3 में चलाइए 4, अब यहाँ पर 2 क्रॉस लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 क्रॉस लगेंगे। अब 4 का पहाड़ा आप चलाइए इस 3 में। 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 33 का 3 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 ही आएगा। 4 में 0 जोड़ा तो 4 आएगा,
4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 9 का 9, 1 का 1। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये उत्तर आ जाएगा, यानी कि आपका भाज्य ये संख्या आ गई है। अब आपको करना क्या है, जो हमने लिखा था भाज्य में पहले गुणा कर लीजिए और फिर आपको ये 50 भी तो जोड़ना है जो ये शेषफल है, तो आप इसमें 50 को भी जोड़ दीजिए। ये जो संख्या है इसमें आप 50 को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद आपका ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे रख करके जोड़ लीजिए, या फिर 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 4 और 5 कितने हो गए 9, बाकी के ये चारों नंबर ऐसे ही लिख दीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इस तीसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे प्रश्न की। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो जब बराबर बराबर बांटने की बात होती है प्यारे बच्चों, आप याद कर लेना अच्छे से, वहाँ पर भाग ही करनी है जहाँ पर बराबर बराबर बांटना होगा। तो आप क्या करेंगे, 7,855 को 102 से भाग करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, 102 से 7,855 को भाग करेंगे। अब पहाड़ा 102 का आपको आता नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपको 10 का पहाड़ा तो आता है, आप 10 के पहाड़े से कर लीजिए इसको। ठीक है, 10 का पहाड़ा चलाइए 78 में, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 80 पर तो ज़्यादा हो गए हैं, तो आप 7 बार चलाइए, 10 सत्ते 70। तो आप क्या करिए, 102 की गुणा आप 7 में कर लीजिए, 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, 7 ही कम 7, 714 हो जाएगा। आपके पास है 785, तो 7 बार चल जाएगा, तो 714 हो गया। घटाइए, 5 में से 4 घटेंगे 1, 8 में से 1 घटेगा 7, 71 तो ये आ गया है। 5 नीचे उतार लीजिए, 715 हो गया। फिर से आप 102 का पहाड़ा 7 बार ही चला दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 714। घटाइए इसको, तो घटाकर बचता है 1। इसका मतलब है कि प्रत्येक बोरे में 77 किलोग्राम तो आएंगे चावल, और ये जो एक शेष बचा है इसका मतलब 1 किलोग्राम चावल शेष रह जाएगा, जबकि 77 किलोग्राम चावल उन सभी बोरों में 102 बोरों में भरा जाएगा। प्रत्येक बोरे में 77 किलोग्राम चावल आएगा और शेष बचेगा 1 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने 5वें सवाल की। 5वां सवाल क्या है, 6,499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा, ये हमें बताना है। तो पहले 6,499 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती में क्या करना होता है, एक जोड़ना होता है। तो अनुवर्ती में एक जोड़ दीजिए, जब आप 6,499 में एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6,500। अब आप क्या कीजिए, अब आपको 13 से भाग करना है इसमें, तो 13 से भाग कीजिए 6,500 को, तो 13 का पहाड़ा आप चला दीजिए 65 में, 13 पंजे 65। अब ये जो 2 जीरो बची हैं, अगर इस तरह से यहाँ एक बार पहाड़ा चल गया, आगे सारी जीरो बच गई, तो जितनी जीरो बची हैं उत्तर में इतनी ही जीरो आप लगा देंगे। 2 जीरो बची है, 2 ही जीरो आप उत्तर में लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 500। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने छठे प्रश्न की। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। पहले आपको क्या करना है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेनी, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेनी। इसके बाद आपको इनका अंतर निकालना है, यानी इसमें से इसको आप घटा लेंगे। 9 में से ये 0 घटेंगे, ये तो सारे 9 9 ही आएंगे। 9 में से ये 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 8, ये संख्या आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग करनी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 999। तो 999 से आप इस संख्या को भाग करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे करते हैं, 999 से आप इस संख्या को जो आप भाग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये संख्या अंदर लिख लीजिए और 999 बाहर लिख लीजिए। अब देखिए 999 में आपको 999 का पहाड़ा थोड़ी ही आता है, तो आप क्या करेंगे, आपको 9 का पहाड़ा देखना है। 9 के पहाड़े को आप 89 में चलाएंगे, 9 9 81, 9 ढाई 90, 90 पे तो ज़्यादा हो गई, तो 9 बार चला लीजिए, 9 9 81। तो आप 999 की 9 से गुणा करिए, ये आ गया है 8,991। अब आपको क्या करना है, 8,991 इसके नीचे लिखा, फिर आप घटाइए इनको, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गई 0, बाकी तो ये 0 हो जाएंगे इधर सारे के सारे। तो यहाँ पर 8 बचा है, ऊपर से एक 9 उतार लीजिए। 9 उतार कर पहाड़ा नहीं चलता, आप एक 0 लगाइए, फिर एक 9 उतारिए, फिर भी पहाड़ा नहीं चलता, फिर एक 0 लगाइए, फिर एक 9 उतारिए। ये हो गया 8,999। 8,999 फिर से 9 बार पहाड़ा चल जाएगा, क्योंकि 9 बार चलाकर तो 8,991 आता है।
ठीक है। तो आप 8,991 लिख दीजिए, घटाइए इसको। अब घटाने के बाद क्या होगा, 9 में से 1 गया 8, इधर ये सारे हो जाएंगे 0। अब ऊपर से इस 9 को उतार लीजिए, 89 हो गया है। उतारने के बाद पढ़ा नहीं चलता तो इसमें एक 0 लगती है उत्तर में। तो आपके पास भागफल आ गया है ये और शेषफल आ गया है ये, यही आपको बताना था। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रश्न की। इस पार्ट का ये आखिरी प्रश्न है और इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। एक सभागार में 1600 सीटें हैं, 1600 सीट हैं। सभागार में सीट की कुल जो है 65 पंक्तियां हैं, मतलब सीटें जो हैं इस तरह की 65 लाइनों में लगी हुई हैं। और आगे की जो 5 पंक्तियां हैं इनमें 5-5 सीटें हैं, 20-20 सीटें हैं। आगे की जो 5 पंक्तियां हैं इनमें 20 तो इसमें है, इस वाली में 20 है, इसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें 20 है। ये जो 5 सीटें हैं इनमें तो 5 पंक्तियां जो हैं इनमें पाँचों पंक्तियों में 20-20 सीटें हैं, यानी कि 100 सीटें तो जो हैं आगे की 5 लाइनों में हो गई हैं। पंक्ति मतलब लाइन, ठीक है। 100 सीटें तो इनमें हो गई। अब जो बची हमारी कितनी, 1600 तो ये हैं, 100 यहाँ पर हो गई, तो बची हैं 1500 सीटें। 1500 सीटें बाकी की पीछे की जो लाइनें होंगी, पीछे की लाइनें कितनी बचेंगी, कुल मिलाकर के 65 लाइनें कही हैं इसने, 5 लाइनों में 100 आ गई है, तो पीछे की बची 60 लाइनें। इन 60 लाइनों में 1500 सीटें होंगी। अब हमें यही बताना है कि शेष जो ये 60 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में कितनी सीटें लगी हुई हैं ये बताना है। तो प्यारे बच्चों हमने थोड़ा सा आपको अभी समझाया है। सभागार में कुल सीट तो 1600 है, आगे की जो 5 लाइनें हैं उनमें 20-20 सीट के हिसाब से कुल सीट हो जाएंगी 20 गुणा 5 यानी कि 100। तो और शेष पंक्तियाँ हमारी बच गई हैं 65 तो कुल हैं, आगे की 5 हमने देख ली, तो 60 में से 65 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 60। 60 सीटें और 60 लाइनें बच गई हैं पीछे, 60 पंक्तियाँ बच गई हैं। और इनमें जो 60 लाइनें जो हैं ये पीछे, इनमें सीटें कितनी हैं 1600 तो वे थी कुल, और 100 सीटें हमने देखा आगे की 5 लाइनों में आ गई हैं, तो 16 में से 100 घटाइए तो ये आ गया 1500। अब 1500 सीटें बच गई और ये 60 लाइनों में बांटनी है हमें। तो 60 लाइनों में ये 1500 सीटें बांटनी है का मतलब भाग करना है। तो आप क्या करेंगे, 60 से आप 1500 को भाग कर देंगे। अब 60 का पाड़ा चलाइए, 60 का पाड़ा आपको अगर नहीं आता है तो 6 का चलाइए, 6 का पाड़ा 15 में चलाइए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 पर तो ज़्यादा हो गए हैं, तो आप 2 बार पाड़ा चलाइए। तो 60 का पाड़ा समझिए 60 की गुणा 2 से कर लीजिए, 60 दूनी 120, 120 आ जाएगा। 150 में से 120 घटाएंगे तो 30, ऊपर से ये 0 को उतार लीजिए, हो गया 300। अब 60 का तो आपको पाड़ा नहीं पता तो 6 का चलाइए, 30 में 6 पंजे 30, 5 बार चल जाएगा। 5 यहाँ लिखिए, 5 की गुणा पूरे में कर दीजिए। अब 60 की गुणा आप जब 5 में करेंगे तो 60 पंजे 300, तो 300 आ जाएगा, ठीक है। तो 300, इसमें से इसको घटाइए 0, तो इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर आया है 25। इसका मतलब जो बाकी की 60 लाइनें बची हैं, 60 पंक्तियां बची हैं, उनमें 25-25 सीटें हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने हमारा जो चौथा पार्ट है उसको पूरा कर लिया है। और अगर ये सवाल आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। प्यारे बच्चों आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।